हाय गाइज। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, पुनः हम सेट लेकर के आए हैं एक एसएससी का। अब देखिए, इस सेट से इतना फायदा हुआ कि इसमें 25 क्वेश्चन 2525 तरह के आप सभी आदमी को जैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है उस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। हम वहाँ करवा रहे हैं, तो प्लीज़ सब लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और अंत में कमेंट करना ना भूलें कि आप लोग को यह सब कैसा लगा। सबसे पहला क्वेश्चन पार्टनर साहब डी आई से है। कहता है कि दिए गए दंड आरेख बार ग्राफ में किसी फैक्ट्री में 5 वर्षों के दौरान एसी मशीन के लक्ष्य। कहता है कि एसी मशीन के लक्ष्य उत्पादन और वास्तविक उत्पादन को दर्शाया गया है एसी का। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि अप्रैल महीने में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन 5 महीनों के दौरान औसत लक्ष्य उत्पादन से कितना % ज़्यादा था। सबसे पहले अप्रैल महीना में खोजिए तो एसी का वास्तविक उत्पादन कितना है। तो वास्तविक है रेड कलर वाला और टारगेट है ब्लू कलर वाला। तो वास्तविक हो जाएगा रेड में, अप्रैल में है 80। अब कहता है कि 5 महीना के दौरान औसत लक्ष्य उत्पादन यानी लक्ष्य का औसत निकालना पड़ेगा। तो 100 और 90, 190, 190, 8, 80, 270, 30, 300 और 360। 360 में देंगे भागा 5 से हो जाएगा 72। तो आप बताइए तो यह कितना ज़्यादा हुआ। तो ज़्यादा हुआ पार्टनर साहब 8। किससे? तो 72 से। 8 9 72 हो जाएगा 11.1/9% आंसर। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आराम से पढ़िए, आराम से, वहाँ घबराइए मत। कैसे आप मतलब अटेम्प्ट लीजिएगा। अब देखिए तो यही क्वेश्चन है। कैसे सोचेंगे? त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 24, ए सी बराबर 25। तो आपको अब यहीं पे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 7, 24 जो 25 है वह 888 है। यह 7 हो जाएगा, यह 24 हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा। आपका यह 888 है भाई साहब। यह आपका ए सी हो गया, यह आपका बी हो गया। तो ए बी 7 हो गया, बी सी 24 हो गया, सी 25 हो गया। कहता है कि जी त्रिभुज का केंद्रक है। अब दरअसल ये बात आप लोग को मालूम रहना चाहिए, केंद्रक तभी बनता है जब यह माध्यिका रहेगा तब। तो यह केंद्रक होगा तो कहता है कि बीजी का लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको इसका बीडी का लंबाई निकालना पड़ेगा, माध्यिका का लंबाई। और एक बात अगर आपको थ्योरी याद रहना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में कोण पे खींची गई माध्यिका उसके परित्रिज्या के बराबर होती है, यानी कोण के आधा के बराबर होगा। अगर अगर टोटल 25 कोण है तो यहाँ से बीडी का मान हो जाएगा 25/2, उसका आधा। यानी बीडी हम माध्यिका का लंबाई उसके परित्रिज्या के बराबर हो गया, वो हो गया 25/2। अब इसके आगे समझिएगा कि जो माध्यिका है उसको जो केंद्रक है 2:1 में बांटता है। यह 2:1 में बांटता है मेरे भाई। तो 3 का मान हो जाएगा 25/2, तो 1 का मान हो जाएगा 25/6। और हमें चाहिए बीजी का मान, यानी बीजी का मान चाहिए तो हमको 2 का मान निकालना पड़ेगा। तो 2 गुणे 25/6 बोले तो 2 3 6, यानी 8.1/3 आपका करेक्ट आंसर। तो बस इसमें थ्योरी याद रखिए। देखिए यही फायदा है सेट से, यही फायदा है। मतलब कि आपको टोटल थ्योरी याद होते रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। जितना मैथ पढ़े हैं अब डेली आप सभी आदमी को याद होते रहेगा। चलिए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिलम्बृतीय शंकु का आयतन 924 है, उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार का क्षेत्रफल देखिए ध्यान से, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिया है 924। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा भाई साहब, उसका लंबाई दिया है 18, यानी लंबाई बोले तो ऊंचाई दिया है 18। यह 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 6 से कटाएंगे तो यह कट जाएगा 6 एकम 6, 6 5 30, 6 चौक 24। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया था, आधार का क्षेत्रफल। सब लड़का इसका रेडियस निकालने के चक्कर में रहेगा, लेकिन हम तो कभी ना निकालते। हमको मालूम है भाई कि उसका आधार वृत्त बनेगा, उसी आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और उसी के मान तो हमको डायरेक्ट 154 मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हम आर क्यों निकालेंगे? ऐसे ही एग्जाम में सोचते हैं। देखिए तो यहाँ पे यह क्वेश्चन आज के डेट में कॉमन क्वेश्चन हो चुका है ट्रिगो का। आप इसको मान मान के ही बना सकते हैं, चाहे ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए फास्ट सोचिए, फास्ट सब आदमी। तो दरअसल यह आपका 1/cos है, यह आपका साइन बटा में कॉस है, तो यह हो जाएगा 1 + sin बटा में कॉस, यह हो जाएगा 1 + sin बटा में कॉस।
तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा। तो कॉस ले कॉस खत्म, यानी फाइनली मेरे भाई साहब ऊपर में कॉस आ गया। पुनः सुन लीजिएगा, 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस, तो कॉस कॉस एलसीएम तो 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, और कॉस ले कॉस खत्म पार्टनर साहब कॉस आ गया। अब यहाँ देखिए सेम टू सेम वही बात होगा। कॉसेक होता है, सब थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, कॉसेक होता है मेरे भाई साहब 1 बटा में साइन, और ई आपका होता है कॉट होता है यहाँ पे कॉस बटा में साइन। अब यहाँ देखिए सब लोग, तो 1 बटा में साइन और माइनस कॉस बटा साइन, तो 1 माइनस कॉस बटा साइन, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब बटा में साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोले तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन। अब एगो साइन साइन खत्म, तो आपका एगो साइन बचेगा, यहाँ बचा है कॉसेक, कॉसेक इंटू साइन भाई साहब होता है 1। देखिए यहाँ कॉसेक का यहाँ एगो साइन बचा, तो ये हो जाएगा 1, यानी फाइनली आपका कॉस थीटा इज द करेक्ट आंसर। तो यह भाव देखिए अभी फिर से 1 बटा साइन कॉस बटा साइन, तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर, साइन से साइन कट जाएगा, एगो साइन बचेगा इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा। तो बस एग्जाम में इसी तरह से सब लोग क्वेश्चन बनाइए। देखिए यह द्विघात समीकरण से बनता है, आप चाहेंगे तो इसका एंगल मान के ही बना सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए एंगल का रेंज दिया गया है 0 से 90, पहले आप 60 मानिए, तो काहे 60 मानेंगे, क्योंकि मेरे भाई साहब cos 60 जो होता है वह बड़ा सोझ मान दे। देखिए इसको पहचानिए, अगर इसको हम √3/2 लिखेंगे 1/√2 तो कभी 0 ला पाएंगे, तो कभी ना। तो cos 60 होता है सोझ अंक, तो मान लेते हैं cos 60 होता है 1/2, तो 1/4 हो जाएगा। साइन 60 होता है √3/2, तो स्क्वायर करने पे 3/4 हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे था ही था। देखिए तो 1/4 माइनस 3/4 माइनस 2/4 हो जाएगा, यानी बोले तो 1/2 माइनस आधा माइनस 1.5 तो माइनस 2, पार्टनर साहब कट के 0 वेरीफाई कर गया, यानी कि आपका थीटा बराबर 60 डिग्री सही था। तो यहाँ बैठा देते हैं 4, कॉसेक 60 बोलेंगे तो यह हो जाएगा 2/√3, अब प्लस देखिए कॉट 60 यह होता है 1/√3, तो 4 2 8, देखिए 4 2 के 8 1 9/√3 का मतलब हो जाएगा 3√3 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं सब लोग, एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, सीखना है एकदम एग्जाम के पेपर से। प्लीज मेरे भाई कमेंट करना मत भूलिएगा, आप सब आदमी को यह सब बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी और अप्रैल महीना में एसी मशीन के संयुक्त लक्ष्य निकालना है, मतलब ब्लू वाला उसका टारगेट था जनवरी और अप्रैल। तो जनवरी में है 60, जनवरी में कितना है भाई साहब 60, अप्रैल में है 90, तो 90 और 60 हो जाएगा 150, यह लक्ष्य हो गया। मार्च एवं अप्रैल महीना में एसी के वास्तविक उत्पादन, वास्तविक वाला जो है रेट वह है पार्टनर साहब, तो मार्च में वास्तविक है 100, अप्रैल में 180, तो हो जाएगा 180, 0 से 0 खत्म, 3 5 15 3 6 18, अनुपात पूछा है तो 5:6 आपका करेक्ट आंसर। बिना सोचे इतना आराम से क्वेश्चन पढ़िए पहल के बारे में कि आप उसके क्वेश्चन को बना पाइए। यहाँ देखिए सब लोग तो कहता है कि ए और बी के आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी का व्यय 90% ए के आय के बराबर है, बी का देखिए बी का जो व्यय है उसका 90% यानी 9/10 बराबर ए का आय है। यह देखिए यह बी का व्यय है और यह ए का आय है, तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि ए का आय बटा में बी का व्यय बराबर 9/10, ए का आय 9 हो जाएगा अब बी का व्यय 10 हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको अब आपको मान के बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे मानेंगे, देखिए ध्यान से, तो ए का आय 9 हो जाएगा, बी का व्यय 10, देखिए इसको मान के बनाना पड़ेगा, तभी आप ए और बी के बीच के बचत का रेशियो निकाल पाएंगे। इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं देखिएगा y, इसको मान लेते हैं 2y। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो ए का आय, तो ए का आय है 2x, अब बाटा में बी का व्यय, तो बी का देखिए व्यय होगा यहाँ पे 2y, 2x बटा में 2y, देखिए यहाँ पे ए का आय हो गया 2x, बी का व्यय है 2y,
ये दोनों का अनुपात है 9/10, यानी मानने से कुछ फर्क ना पड़ा, मतलब x का मान 9 आ गया, y का मान आ गया 10। यहाँ गुणा कर दीजिएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यह 9 तिया 27 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, यह 10 दूनी का 20 हो जाएगा। तो कहता है कि ए और बी का बचत, ए 18 रुपया कमाया, 10 रुपया खर्चा किया, मतलब 8 रुपया बचाया होगा मेरे भाई साहब। यह 27 रुपया कमाया, अब 20 रुपया खर्चा किया तो 7 रुपया बचा होगा, 8 रुपया 7, करेक्ट आंसर। मतलब डरिए मत, वहाँ पे जैसे चाहेंगे वैसे आप लोग बना सकते हैं, डरिए मत। देखिए तो अगला क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप सब आदमी डर डर के गलती करके आते हैं। कहता है कि ए जो है 20 से 20% अधिक है, ए जो है वह 20 से 20% ज़्यादा है तो 6:5 हो जाएगा। बी जो है सी से 25% ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा बोले मेरे भाई साहब, तो यह हो जाएगा 5:4। समझना है ख्याल से। इस प्रकार सी डी से 60% कम है, जो सी है डी से 60%, यह है 3/5, कम हो जाएगा तो यह 2:5 हो जाएगा सी डी से। और डी ई से 20% ज़्यादा है, जो डी है वह ई से 20% ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा मतलब 1/5, तो यह हो जाएगा 6:5। और क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप लोग को रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए तो डी है 5, यहाँ है 6, तो गुणा करते इसमें 5 से, 6×5 = 30, 5×5 = 25। यहाँ करते मेरे भाई 6 से, 6 दूनी के 12, 6×5 = 30। यहाँ कर लेते हैं 3 से, 4×3 = 12, 5×3 = 15। यहाँ कर लेते हैं 3 से, 5×3 = 15, 6×3 = 18। सब जगह रेशियो देखिए बैलेंस हो गया, सब जगह बराबर हो गया। अब ऑप्शन से वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले बोला कि ए डी से 40% कम है, तो ए का मान है 18, डी का मान है 25। अब यहाँ चेक करेंगे हम, सॉरी पता ना देखिए कहाँ भाग गया था। ए का मान 18, ई का मान देखिए, डी का मान है 30, तो कहता है कि इससे 40% कम है, तो 30 ले कम कितना हुआ 12, तो 12 किससे कम 30 से, तो गुना कर देंगे 100 से, तो 3×4 = 12, 40% कम हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर मार देंगे। ऐसे ही ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। बोला कि ए डी से 40% कम है, तो ये था 18, डी था 30, कितना कम है तो 12, तो 12 30 का 40% है भाई साहब। बस आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, तो कहता है कि a + b + c 5 है, a + b + c 5 है, aq + bq + cq बराबर 27 है। तो कहता है आपसे कि aq + bq + cq बराबर 125 है, तो 4 abc का मान क्या होगा। देखिए जैसे चाहेंगे आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक ख्याल रखिए कि फार्मूला होता है aq + bq + cq -3abc बराबर a + b + c। देखिए अब इस फार्मूला हम लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में फार्मूला मत लिखिएगा, c² - ab - bc - ca। पता ना काहे भाग जा रहा है भाई। देखिए तो पास में रहना नहीं चाहता है यह। आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए a + b + c का मान यहाँ 5 है, इसका मान 125 यहाँ दिया गया है, -3abc जो कहते हो, हमको तो abc निकाल लेंगे तो 4abc का आंसर मार देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे यह मान भी दिया गया 27, लेकिन बस इम्पोर्टेंट क्या है, तो ए बी बी सी सी ए निकालना, तो आपको अब यह निकालना पड़ेगा। और ये निकलेगा a + b + c के होल स्क्वायर से, तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। अब देखिए यही बात इंपॉर्टेंट है, यही सब आप लोग को जानना है। 25 में से 27 घटावेंगे तो -2 आएगा, 2 से 2 पार्टनर कट जाएगा, यानी ए बी बी सी सी ए का मान -1 हो जाएगा। अगर यहाँ -1 बैठाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो यहाँ 28 हो जाएगा। 28 पंचे होता है 140। अब देखिए तो 100, देखिए 140 भेजते हैं इधर, भेजेंगे इधर, तो 3abc लाएंगे इधर, तो 3abc बराबर हो जाएगा 140 भेजेंगे उधर तो हो जाएगा 125 - 140 मतलब कि -15। तो सुनिएगा 3 × 5 = 15। abc का मान है -5, तो 4abc का मान -20 आंसर। डरिए मत, आप वहाँ बना सकते हैं। सब फार्मूला अगर याद रहता है तो बिना ये सब लिखे बहुत जल्दी ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ देखिए सब आदमी तो कहता है कि 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर काटते हैं।
15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर काटते हैं। तो मान लेते हैं इसका रेडियस 15 है। आराम से मेरे भाई साहब, इसका रेडियस आपका 12 हो जाएगा। और कहता है कि काटते हैं तो इनके उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई 18 दिया गया है। तो कहता है कि उसके बीच का दूरी क्या होगा। तो डरिए मत सब आदमी, तो आपको यहाँ बात समझना है कि यह अगर यहाँ पे हम लंब डालेंगे तो यह आपका 9 हो जाएगा, यह भी आपका 9 हो जाएगा, यह आपका 9 हो जाएगा, यह भी आपका 9 हो जाएगा। तो सेंटर के बीच का दूरी निकालना है तो पहले हई समकोण त्रिभुज में हई वाला निकाल लेते हैं, और फिर इस समकोण त्रिभुज में हई वाला निकाल लेंगे, आ जाएगा। तो देखिए इसमें ट्रिपलेट पे है, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 तिया 12, यहाँ आपका 12 हो गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 9 12 ही ना कि अब 3 तिया 9, 4 तिया 12, नहीं पागल। 3 4 5 में कौन जो है वह 4 ना होता है, 5 होता है। तो यहाँ 15 रहता तब यहाँ ट्रिपलेट लगता, यहाँ आपको निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर अंडर रूट कौन स्क्वायर माइनस पार्टनर साहब लंब स्क्वायर, घटावेंगे तो आ जाएगा 63, 4 में से गया 3, बचा 6, यहाँ पे 63 बोले तो 9 7 63, तो 9 का हो जाएगा 3 अंडर रूट 7। तो पार्टनर साहब देखिए हई वाला 12 हो गया, यह 3 रूट 7 हो गया। तो सेंटर के बीच का दूरी है 12 प्लस 3 रूट 7। देखिए यही सब क्वेश्चन लड़का लोग बना के ना आता है, पता ना क्यों मेरे भाई। यही सब आप लोग को हम यही तो सिखाते हैं, डरिए मत कौनो क्वेश्चन से, आप बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था। अब जो देखिए डर, देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 मारा गया। बताइए किसी का पेपर होगा, अब कैसे वो बनाया, तो बस खाली डर गया होगा, या तो कैलकुलेशन से डरा होगा, जब मतलब जैसे डरा होगा। अब cot थीटा 1/√3 तो यह होता है 60 का मान, साइन 60 होता है √3/2, तो स्क्वायर करने पे हो जाएगा 3/4। यहाँ मेरे भाई साहब ही होता है 1/2, तो स्क्वायर करने पे हो जाएगा 1/4। अब देखिए तो प्लस कौशिक 60, तो कौशिक 60 होगा 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा 4/3। और सेक 60 होता है मेरे भाई जी 2, तो बस हल कर लेंगे। देखिए 4 दूनी के 8 -3, 5/4। यहाँ बचेगा मेरे भाई 4 एकम 4 -1, 3/4। तो यह 4 से 4 कट जाएगा। प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 4, 10/3। तो यहाँ 10/3 है, यहाँ 5/3 है, तो 10 5 15/3 बोल देंगे, एक बार में आपका 5 आंसर आ गया। तो मेरे भाई ऐसे ही एग्जाम में डरिए मत। देखिए पहले कोई भी आदमी क्या गलती करता है, देखिएगा, देखिए कोई भी आदमी क्या गलती करता है। चलिए तो यह क्वेश्चन देखिए, सब लोग कहता है फरवरी अप्रैल और मई महीना में एसी मशीन के कुल लक्ष्य उत्पादन, जो लक्ष्य है वह लक्ष्य मतलब ब्लू वाला, फरवरी में है 30, अप्रैल में है 90, मई में है 100। तो देखिए 90 30 120, 120 100, यानी 220 पार्टनर साहब, ये तीनों का हो गया। पूरे 5 महीना के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन का कितना प्रतिशत था, यानी जो फरवरी अप्रैल मई का जो लक्ष्य उत्पादन था वह टोटल 5 महीना के वास्तविक उत्पादन से। तो चलिए वास्तविक यानी पार्टनर साहब आपका एक्चुअल में रेट कर रहा है 120 80 200, 200 और 100 है 300, 350 50 70 120, यानी 420 का कई परसेंट है। तो बस हल कर देना है। आप यहीं पे डरने लगेंगे तो क्या फायदा है डरने से। देखिए 200 गया 21, 200 जगह 1100, अब 1100 में भागा देना है 21 से, तो 1100 में भागा देना है, तो बस यहाँ भागा देंगे पार्टनर साहब 21 से। 1100 में भागा देना है किससे, तो 21 से। पूरे 5 महीनों के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन का कितना प्रतिशत था, थोड़ा एक बार बढ़िया से जांच कर लेते। देखिए 30, यहाँ पे पता ना क्या था, लिख लेते हैं एक बार बढ़िया से। 30 90, 90 और 30 120, 120 100, 220, यह तो आपका सही है। आगे फिर से कर लेते हैं 70 50, 120 100, 220 80, 300 और 120, 420 सही है। 0 0 खत्म, 2 से 21 हो जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा। अब 1100 बटा में 21 से भाग देना है। यहाँ पे पार्टनर साहब 21 पंचे होता है 105, 21 पंचे होता है 105, बचा 50, 21 दूनी का 42, यह 52 पॉइंट समथिंग आवेगा। कहता है कि अप्रैल कितना प्रतिशत था, इतना महीना का लक्ष्य उत्पादन, पूरे 5 महीना के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन का कितना प्रतिशत, 52 पॉइंट समथिंग है पार्टनर साहब। यहाँ इसका ऑप्शन एसएससी के द्वारा मिस्टेक किया गया है। तो चलिए आशा करते हैं आप सब आदमी से बन जाएगा। दरअसल इसका उल्टा दिया गया है, इसका जब घटाएंगे तब बचेगा आपका 47.6%, वही वो आंसर दे दिया है, पता ना क्यों।
तो चलिए आशा करते हैं आप सब आदमी से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। देखिए यही सब चीज़ एग्जाम में पहचानना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन गलत है कौन पार्टनर साहब सही है। देखिए इस अलजेब्रा को सीखिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 मारा गया है। सीखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2 दूनी के 4 भी, तो लाइए इधर -4 भी, मत डरिएगा। देखिएगा ये हो जाएगा 28 दूनी का 56C, तो लाइए इधर हो जाएगा -56C। यह पार्टनर साहब हो जाएगा देखिए -2A है तो इधर आके +2A हो जाएगा, बराबर में 0। मत आपको सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर से कॉम्बिनेशन बनाइए। ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए +2ab, तो +2 तो यहाँ पहले ही है। ए का मान यहाँ से ए ले लेंगे। अब बी का मान यहाँ क्या लिखे कि इसके मान में अंतर ना आवे, तो 1, तो यह हो जाएगा a+1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ प्लस एक सेकेंड भाई, सॉरी, कितना भी तबीयत खराब लेकिन हम लोग पार्टनर हार नहीं मानेंगे। देखिए तो यहाँ पे तो हो जाएगा ए स्क्वायर +2ab, तो 2 × a × b अपना माने 1 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर प्लस। देखिए आराम से, दरअसल ये 4b स्क्वायर है, इसको हम 2b का स्क्वायर कह सकते हैं। तो आइए 4b पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो -2ab होगा, तो -2, ए का मान यहाँ से हो जाएगा 2b। देखिए ए का मान 2b है तो 4b तो हो गया, तो b का मान क्या रखे, तो 1 रखेंगे भाई साहब। इसका मतलब यह हो जाएगा 2b - 1 का होल स्क्वायर, माइनस है तो -1 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। यहाँ देखिए बाकी यह 7c का होल स्क्वायर है। 7c क्या है, देखिए 2 × 7c, 2a हो गया इंटू b, तो 7 दूनी के 14। अब क्या रखे कि मान में अंतर ना आवे, तो 4 रखेंगे। यहाँ से a का मान 7c होगा, b का मान 4 हो जाएगा, तो यह 7c या -4 का होल स्क्वायर हो गया बराबर 0। बस अब यहाँ से दुनिया में से कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पे 0 आवे सिवाय 0 के। यानी यहाँ से a बराबर -1 हो जाएगा, b बराबर 1/2 हो जाएगा और c बराबर 4/7 हो जाएगा। तो यहाँ बैठा देंगे a बराबर -1 तो हो जाएगा -3, b बराबर 1/2 तो 1/2 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई साहब 1। और देखिए 7c, तो c दिया है 4/7, तो 7 से 7 करके हो जाएगा 4, 4 1 5 में से 3 घटावेंगे 2, आपका करेक्ट आंसर है। यही सब भाव समझिए, डर जाएंगे तो वहाँ नहीं बना पाएंगे। और आज की डेट में यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। सब देखिए तो, समान लंबाई वाली 2 ट्रेन समानांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में इतना इतना गति से चल रही है। तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकेंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जब ट्रेन किसी ट्रेन को पार करेगी तो वह जितना दूरी तय करती है वह दूरी दोनों ट्रेन के लंबाई के योग के बराबर होता है। वह जितना दूरी ट्रेन तय करेगी उतना दूरी वह दोनों ट्रेन के लंबाई के योग के बराबर होगा। और दोनों का समान लंबाई है तो हम डी कर लिए। अब सुनिए, एक ही दिशा में जाती है तो अपने चाल को घटा के क्रॉस करेगी, यानी कि जो पार्टनर साहब उसको ओवरटेक करेगी वह करेगी 54 - 42, यानी कि 12 किलोमीटर पर घंटा से। अरे भाई, अगला अगर 42 के चाल से भाग रही है तो पीछे की 42 के चाल तो मेकअप करेगा, यानी ओवरटेक किससे करेगा भाई साहब, तो 12 के चाल से। तो उसी 12 के चाल से 63 सेकेंड में वो अपना लंबाई के योग को पार कर गई है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, 12 को मीटर पर सेकेंड में 5/18 कर देते हैं गुणे 63 सेकेंड। यहाँ देखिए तो 9 दूनी का 18, 9 7 63, 2 6 का 12, 6 5 30, 7 210, तो 210 है दोनों के लंबाई का योग। और जब दोनों बराबर है तो 105 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सब चीज़ सीखिए आप लोग, यह सब क्वेश्चन एग्जाम में बनाने आना चाहिए। देखिए तो अगला क्वेश्चन औसत से है, कोई ना देता है आंसर। देखिए कोई ना, आज के एग्जाम का कहानी बता रहे हैं। देखिए यही सब होता है आज के डेट के एग्जाम में। आप लोग सीखिए, कितना सिखाए आप सब आदमी को, पढ़िए ऐसा कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बना पाइए। कौनो क्लास में 90 गो विद्यार्थी है जो ना में 70% गाँव ए से, बाकी गाँव बी से। तो ए और बी के जनसंख्या हो जाएगा 7:3। रीजन 70 यहाँ है तो बाकी 30% बी में होगा तो 7:3। परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत ए के औसत से 20% ज़्यादा है, बी वाला ज़्यादा है 20%, तो यह 6 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। तो यह औसत है, वह संख्या है। तो कहता है कि टोटल औसत, सब विद्यार्थी का औसत है 53। तो देखिए कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले देखिए 7 गो आदमी का औसत 5, इसका जोग हो जाएगा 35। 3 आदमी का औसत 6, तो जोग हो जाएगा 18। तो यह ए और बी का टोटल जोग हो गया। अब देखिए टोटल औसत है 53, तो टोटल संख्या अनुपात में होगा 7 3 10, तो 10 गो का है यहाँ पे 53। आप जब यहाँ जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका पार्टनर साहब 53। तो 53 का मान कट जाएगा तो एक का मान कितना हो गया, तो 10। तो कहता है कि बी विद्यार्थी का औसत कितना है, तो बी क्या हो जाएगा 60 आंसर। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं बिना डरे, बिना डरे मेरे भाई। देखिए देखिए आपको दिखा रहे हैं सब, यह सब काला। एग्जाम में यही सब होइबे करता है। एग्जाम में लड़का एग्जाम में क्वेश्चन बनाता कहाँ है भाई, कहता है किसी मूलधन पे 10% के दर से 3.5 साल में साधारण ब्याज मिलता है इतना, उसी मूलधन पे उसी ब्याज दर से इतना वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पार्टनर चक्रवृद्धि ब्याज देखिए उसी मूलधन पे, तो मूलधन चाहिए उसी दर पे, दर आपको देले है 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो डरिए मत। सबसे पहले मूलधन निकालते हैं। तो 3 दूनी के 6, इस 7.5 देखिए 3.5 साल का है, तो 10% पे 3.5 साल में मिलेगा 35%। इसी 35% का मान दिया गया है 2940। आप डरिए मत। तो अगर यहाँ से कटावेंगे देखिएगा, देखिए 7 5 35, 7 चौक 28, 7 दूनी का 14, 5 से कटावेंगे 5 8 40, 5 के 20, 1% 84, तो 100% 8400 हो गया, यानी मेरा मूलधन आ गया 8400। तो सुनिए देखिए कैसे बनाएंगे बहुत फास्ट तरह से। 8400 पार्टनर साहब आपका मूलधन आ गया, तो हमें चाहिए 2.5 वर्ष का उसी दर से, तो दर है आपका 10%। तो डरिए मत, 2.5 साल का मतलब पूछा है तो पहले आप 3 साल निकालिए। तो देखिए तो 10%, तो 1/10, तो यहाँ 840 हो जाएगा, यहाँ भी 840 हो जाएगा, और यहाँ भी 840 हो जाएगा। आप डरिए मत, देख भी परसेंट देखिए, तो जब इसका निकालेंगे तो यहाँ 84 हो जाएगा। अब यहाँ 84, तो इस पर भी आपको मिलेगा 84 ही, इस पे ही मिलेगा आपको 84 ही, इस पे मिल जाएगा पार्टनर साहब 8.4। मत डरिए, 1/10 यानी 8.4। तो हमको देखिए 2.5 साल का मतलब होता है कि 2 साल का पूरा, यह 2 साल का पूरा चाहिए। 800 800 1600, 40 40 80 80 160 164, तो 2 साल में हो गया 1764, 2 साल का हो गया। तीसरका साल में चाहिए आधे साल का, तीसरका साल में चाहिए आधे साल का। तो यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, 840 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 720। अब 84 का आधा करेंगे, देखिए अब 2 गो 84 में से अगर आधा करेंगे तो हो जाएगा 1 गो 84। अब मेरे भाई साहब 8.4 का आधा हो जाएगा 4.2। तो देखिए यही सब तो काला है एग्जाम में, जैसे चाहते हो इससे बना लेंगे भाई साहब। देखिए जोड़ रहे हैं 4 4 8, यहाँ पे देखिए हो जाएगा, देखिए 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 थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, स्पेस लाते हैं। अगर जोड़ेंगे तो आएगा 4 4 8.2, 8 2 16 का 6, 7 1 8। अगर यहाँ से आगे जोड़ेंगे तो आएगा 8 4 12 का 2, 6 6 12 1 13 का 3, 8 7 15 1 16 का 6, 2632.2। देखिएगा, देखिए देखिए एक सेकेंड, 1700 और 700, हम लोग कहाँ मिस्टेक किए हैं, 1700 800 पार्टनर साहब 840, सॉरी देखिए ध्यान से, देखिए देखिए ध्यान से, ओहो 840 का आधा यहाँ 420 न होगा, 840 का आधा 420 होगा, 2 गो 84 का आधा 1 गो 84 हो गया, 1 गो 4.2। अगर यहाँ पे हम जोड़ेंगे मेरे भाई तो देखिए फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। अगर यहाँ हम जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 4 4 8 आ जाएगा, 8 2 10 का 0 आ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 508.2। देखिए 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 6 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 यानी 2272.2 आंसर। 2272 ऑप्शन नंबर बी में था उस समय पार्टनर साहब, सॉरी 840 का आधा यहाँ पे 420 न होता। चलिए ऐसे ऐसे मिस्टेक एग्जाम में भी होते हैं, यही सब चीज़ को तो समझना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 8 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए इतना का मान क्या होगा। तो 72 का मतलब है 9 गुणे 8। अब देखिए ध्यान, 3 4 2 x 18 y 6। अब सुनिए, सबसे पहले यहाँ तीसरा स्थान पे सम हो गया, तो सम हो जाता है पार्टनर साहब। तो यहाँ पे कुछ ना करेंगे, यहाँ पर ऐसा संख्या रखेंगे जिसको 2 अंक 8 से कट जाए।
तो 2 अंक 8 से कटेगा, तो या तो यहाँ पे 16 लिखेंगे मेरे भाई साहब, या तो यहाँ पे 56 होगा, या तो यहाँ पे 96 होगा। आप देखिए यहाँ पे या तो 16 या तो 56 या तो 96, और तो कोई 8 से कटने वाला है ना। तो बोला है कि y के सबसे बड़े मान, तो सबसे बड़ा मान क्या मिला, तो 9। सबसे बड़ा मान मेरे भाई साहब क्या मिला, तो 9। तो आपका y का मान यहाँ पे 9 मिल गया। अब आपको x का मान ढूंढना है, तो हम लोग 8 से जांच कर लिए, अब 9 से जांच करेंगे। तो 9 से करने का नियम होता है कि अंकों का योग 9 से कट जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। y का 9 अपना मने कट गया, यह 6 3 9 अपना मने कट गया, 8 1 9 अपना मने कट गया, बचा आपका 4 2 6, तो 6 प्लस x। अब x का मान क्या बैठा है कि 9 से कटे तो 3, y बराबर 9 मिला, x बराबर 3 मिला, यहाँ बैठा देंगे। 9 3 27, 27 9 36, 36 का वर्गमूल 6 सवर। एग्जाम में भाई देखिए कोई ना बना के आता है दुनिया में, आप कौन उठाएंगे पीडीएफ, नहीं बना के आता है, लोग पढ़ नहीं रहे हैं भाई। एग्जाम क्वेश्चन हार्ड देखिए, अब क्या पढ़ते हैं लोग, क्या पढ़ते हैं कि सब में पार्टनर साहब वही सही आंसर मारल है। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी पे डी और ई। सब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो पिछला सेट में भी आया था क्वेश्चन ही, ए बी और ए सी पे, ए बी पे आपका डी है और ए सी पे आपका ई है। समझ लीजिए ध्यान से, आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आ सकता है। डी जो है बीसी के समानांतर है। जब ये समानांतर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह छोटका त्रिभुज और यह बड़का त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब त्रिभुज ए डी ई और समरूप त्रिभुज ए बी सी है, इस बात को समझ जाना है, क्योंकि पार्टनर हाई वाला कोण से हाई वाला कोण संगत कोण से बराबर, यह कोण बराबर, यह उभयनिष्ठ पार्टनर साहब तो हो जाएगा। डी का मान दिया है, देखिए डी अनुपात बीसी दिया है 3:5, डी का मान दिया है 3, बीसी का मान दिया है 5। तो कहता है कि त्रिभुज ए डी ई का एरिया छोटका का चतुर्भुज डी ई सी बी का एरिया कितना होगा। तो अगर दो गो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसका जो एरिया होता है उस संगत भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका छोटका का एरिया हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि इसका भुजा 3 न है। अब बड़का का एरिया हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो आपको समझना पड़ेगा टोटल बड़का 25 है और छोटका है 9, तो यह चतुर्भुज कितना होगा भाई साहब, तो 16। जब टोटल बड़का 25 है और यह छोटका त्रिभुज 9 है, तो 25 में से अगर छोटका त्रिभुज घटा देंगे तो यह चतुर्भुज में न बचेगा, यह हो जाएगा 16, यानी 9:16 आपका करेक्ट आंसर। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आवे तो भाई बना के आइए आप सब। देखिए अब यह सब क्वेश्चन लड़का डर जाता है, आपको कितना दिखाए हम, लड़का डर जाता है एग्जाम में जब आता है, तो लड़का डर जाता है। आप सब आदमी समझिएगा। देखिए हाई वाला इस बात को समझिए, दरअसल 3√3 x के पावर 3 का मतलब है, समझना है तो ध्यान से सब आदमी को, 3√3 x के 3 का मतलब है √3x के पावर 3, आई हो जाएगा √2y के पावर 3। ये देखिए ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, हमेशा हमेशा। अब यहाँ से देखिए ये तुलनात्मक विधि से बनेगा। अब ए क्यू और माइनस बी क्यू जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले ए माइनस बी तो हो गया इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखिएगा प्लस ए बी, तो अगर ए बी करेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा XY तो हो जाएगा √6xy, मत डरिएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो यह हो जाए पार्टनर साहब की 2y स्क्वायर। अब जब ध्यान से आप देखेंगे तो हाई वाला पोजीशन से हाई वाला उसका पोजीशन कट जाएगा। अब तुलना कीजिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो इधर 3 है, तो ए का मान यहाँ से 3 हो जाएगा। एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पार्टनर साहब माइनस बी है, इधर यहाँ देखिए ध्यान से प्लस √6 है, तो बी का मान हो जाएगा -√6, नहीं डरना है, बी का हो जाएगा -√6, क्योंकि मेरे भाई साहब माइनस बी का मान +6, तो मैंने सब देखिए माइनस बी का मान +6 होगा तो माइनस चल जाएगा, उधर हो जाएगा पार्टनर साहब -6 आपका। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है तो यहाँ 2 है, तो वाई का मान हो जाएगा पार्टनर साहब यहाँ से 2 बैठा दीजिए। ए स्क्वायर 9 हो गया, देखिए माइनस बी स्क्वायर, तो -√6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आवेगा। अब पार्टनर साहब देखिए प्लस सी स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 4 13 में से 6 घटे पार्टनर साहब हो जाएगा 7 6 13 7 सबर। यह सब डरिए मत, कैसा भी क्वेश्चन आवे एग्जाम में पक्का बना के आइए। देखिए जो यह बेटा है पार्टनर साहब, यह बेटा इस क्वेश्चन को भी गलती कर दिया है, मतलब लगता है कि महाहियात आदमी होगा जो इस पेपर को बनाने वाला होगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 360 में बेचा जाता है। इसका मतलब 10% छूट दे के बेचे होंगे तो 90% में बेचे होंगे,
तो 90% का मतलब 360, इसका मतलब पार्टनर साहब उस पर लिखा गया होगा 100% का मतलब 400। सुनिए ध्यान से, दरअसल हथना में हम बेचे, छूट देने के बाद यानी पक्का पक्का हम 400 उस पर लिखे होंगे, यह एमपी मूल्य है। कहता है कि यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। मतलब अगर छूट ना देते, मतलब अंकित मूल्य पे बेचते यानी 400 में बेचते, तो 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ होता है, बोलता है क्रय मूल्य क्या होगा, तो मत डरिए भाई, 25% लाभ का मतलब होता है 5/4 है, इतना में बेचते यानी यही अंकित मूल्य आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो बोलिए क्रय मूल्य लाने के लिए विक्रय मूल्य में क्या करते हैं, तो उल्टा गुणा 4/5 से कर देंगे, 5 हो जाएगा 80, 80 जगह पढ़ना साहब 320 आपका करेक्ट आंसर। यही सब बात तो जानना है, जैसा क्वेश्चन आवे आप एग्जाम में सब बना सकते हैं। देखिए तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है, यदि उसने इस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो 37 रुपया ज्यादा मिलता था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता। डरिए मत, पहले 8% हानि, अगर 8% कमाएंगे तो हम क्रय मूल्य पे आएंगे, वहां से 10.5 बढ़ाएंगे तो लाभ होगा, यानी पार्टनर परसेंट में बढ़ जाएगा 18.5। देखिए परसेंट में बढ़ा 18.5, कैसे मेरे भाई, तो हम 8% हानि से उबर के क्रय मूल्य को क्रॉस करके लाभ कमाए हैं, इधर बढ़ा है 37, यह कट जाएगा 18 दूनी का 36, आधा दूनी का 1, तो कट जाएगा यह 2 बार में, परसेंट का मान 2 हो गया तो 100% 200 हो जाएगा। क्या यहाँ 100% लिखना जरूरी है एग्जाम में भाई, देखना है आंसर मारना है, देखना है आंसर मारना है बस। दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 15 और 9 है, तो वृत्त के बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई कितना होगा जो छोटे वृत्त की स्पष्ट रेखा है, तो कोई दिक्कत ना, समकेंद्रीय वृत्त एक ही सेंटर से बनती है, हमको यही जीवा निकालना है। आप बताइए तो बड़ा रेडियस दिया गया है 15, छोटका रेडियस दिया गया है 9, तो मेरे भाई साहब 15 9 888 है, 3 4 5, 3 3 9, 5 3 15, तो 4 3 हो जाएगा 12, जब यह 12 तो यह 12 आपका 24 सेंटीमीटर आंसर। मेरे भाई देखिए ये भी गलती किया है, ये आप ही लोग के जैसा होगा, पढ़ता ही घर पे ना होगा भाई साहब, सब क्वेश्चन ही गलती किया है। तो आप लोग देखिए यही बात, एग्जाम में गए क्वेश्चन बनाने आ नहीं रहा है, वही पार्टनर साहब आप लोग गाना सुने होंगे, तड़प तड़प के आह निकलती नहीं, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए लुट गए। बस लुटना है एग्जाम में और करना क्या है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले कोष्ठ हल करेंगे बिना डरे, तो 6 - 7 का मतलब है यहाँ -1, 6 - 7 का मतलब है -1। अब 5 भागा -1, 5 में अगर -1 से हम भागा देंगे, देखिए 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 ध्यान से, अगर हम देखिए देखिए ध्यान से, 5 में अगर -1 से हम भागा देंगे, 5 में अगर -1 से भागा देंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा मेरे भाई साहब। तो यहाँ दरअसल आ गया 5 माइनस, यहाँ -5 आएगा, मत डरिएगा ध्यान से। 5 में देखिए ये हो गया -1, भागा देंगे तो -5 आ जाएगा, गुणे 8 प्लस 9, अभी हम बस खाली कोष्टका को हल कर रहे हैं। अब यहाँ सब देखिए तो सब लोग, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40, तो -40, देखिए देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 45, और 45 9 पार्टनर साहब हो जाएगा आपका, 45 9 हो जाएगा पार्टनर साहब 54, तो आगे देखिए 54, तो यहाँ पर रियलिटी में आ गया 3 भागा 54, 3 भागा 54 का मतलब है 1/18, 1/18 मेरे भाई साहब ऊपर में आ गया। अब यहाँ देखिए सबसे पहले का यह हो जाएगा 16, अब 16 आया मेरे भाई, तो 4 भागा 16 है, तो 4 भागा 16 का मतलब है 1/4, राइट साइड वाला पलटता है मेरे भाई साहब, तो हो जाएगा 1/4। अब 4 से 4 यह कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 4, अब प्लस 1 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 1/18, 5 × 90 करेक्ट आंसर। इसी तरह एग्जाम में बनाते हैं, बस सोच के, -1 भागा 5 तो -5, -5 बोले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 5 = 40, प्लस 5 = 45, प्लस 9 = 54, 3 भागा 54 तो 54 पलटेगा तो 1/18 हो जाएगा। यहाँ पटना चचाऊ का 16, तो 16 4 भागा 16 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 1/90 हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आप सब आदमी आशा करते हैं सब क्वेश्चन समझ रहे होंगे। देखिए 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करके कोनो काम को 10 दिन में पूरा करता है। कहता है कि 30 आदमी रोज 8 घंटा काम करके 10 दिन में पूरा कर देगा।
तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा ताकि वह 6 दिन में काम कर देवे। 40 गो आदमी रोज 6 घंटा काम करके कितना दिन, तो दिन मान लेते हैं एन, 0 से 0 खत्म मेरे भाई साहब। देखिए तो 6 5 या 30 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 10 दिन में करेंगे एन सवर। बस मेरे भाई साहब यही सब बात समझिए कि एग्जाम में आप लोग कैसे बनावेंगे। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है DI का, डरना नहीं है। कहता है किस महीना में एसी मशीन का वास्तविक उत्पादन उसके लक्ष्य उत्पादन से 25% ज्यादा था। तो वास्तविक जो है वो रेड वाला है, तो सबसे पहले अप्रैल तो पटना साहब छट जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रेड वाला वो अपने लक्ष्य से कम है। किसमें 25% ज्यादा था, चलिए इसमें चेक करते हैं। यह 60 से 70 बढ़ा, तो पार्टनर साहब 10 का भी 60 का 25% है ना, यह 30 ले 50 हुआ, यानी बोलिए 20 बढ़ा, तो 20 30 का 25% है तो ना। यह 80 से 100 बढ़ा, यानी 20 बढ़ा कितना पे, तो 80 पे, तो 1/4 हो गया, यह 25% है। यानी पार्टनर साहब मार्च महीना आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर हो गया मार्च महीना। तो आपका 2500 का 2500 क्वेश्चन बहुत छोटे से वीडियो में पार्टनर साहब हम आपको दे दिए हैं। प्लीज मेरे भाई कमेंट करना मत भूलिए कि जो हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग को ऐसा मेहनत रंग लाया कि नहीं लाएगा। चलिए भाई आप सभी आदमी को मैं धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।